गाजा में शांति स्थापित करने की पूरी कोशिश की जा रही है। फिलहाल हवाई हमलों से गाजा के लोगों को राहत है, लेकिन पिछले 2 साल में गाजा में इतनी तबाही आई है कि वहां इमारतें बची नहीं हैं, स्कूल तबाह हो चुके हैं और अस्पतालों का क्या, वो तो जमींदोज हो चुके हैं। पहाड़ जैसी समस्याएं हैं। जो तस्वीरें अभी जो आ रही हैं बहुत ही भयानक तस्वीरें हैं युद्ध के बाद गाजा की। आज हम इसी मुद्दे पर बातचीत इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वहाँ के लोगों की समस्या पहाड़ जैसे हो गई हैं कि लोग बीमारी से मौत हो रही है, वहाँ पे अस्पताल है नहीं और वहाँ से दूसरे देश ले जाना मुश्किल है, तो लोग जो उनको नहीं ले जा पा रहे हैं जिसकी वजह से उनकी मौत हो जा रही है। इसी मुद्दे पर आज वर्ल्ड वॉरियर में बात करने जा रहे हैं हमारे सहयोगी हैं दीपांशु। बताइए, हालात ऐसे हो गए हैं गाजा में कि इलाज के अभाव में सैकड़ों लोगों की जानें जा रही हैं। ये WHO के अनुसार पिछले 1.5 साल में 1000 से अधिक मरीज मेडिकल इवैक्यूएशन का इंतजार करते करते उनकी मौत हो गई, उनकी जान चली गई। युद्ध से तबाही, ऐसी तबाही हुई है कि न घर है न जमीन है और अब तो जिंदगी भी लगातार छिनती जा रही है। देखिए, ये डाटा तो है WHO की तरफ से, एक तरह से सरकारी डाटा है, लेकिन जो आंकड़े हैं वो इससे ज्यादा हो सकते हैं और इसके अनुमान लगाए जा रहे हैं क्योंकि जिस तरह से हालात पैदा हो रखे गाजा में, चाहे शांति है, सीज फायर लागू है और तरह के कई तरह चरणों में जिस तरह से सीज फायर डील को आगे बढ़ाया जा रहा है, लेकिन जो मौजूदा हालात है यानी इंफ्रास्ट्रक्चर जो खत्म हो चुका है, तबाह नेस्ता नाबूद हो चुका है, उसको बनाने को, उसको फिर से रिक्रिएट करना, फिर पुनर्निर्माण पे, उस पर अभी तक कोई फोकस नहीं हो पाया। और सबसे जो बेसिक चीज है, रोटी कपड़ा मकान दवाई हॉस्पिटल, इस पर अभी कोई काम होता हुआ दिख नहीं रहा है। यही वजह की बीमारी की वजह से बहुत से लोगों की जान जाती जा रही है। यहाँ लोगों की जान, यहाँ पे महिलाओं का आंकड़ा सबसे ज्यादा है। छोटे छोटे नवजात बच्चे जो जन्म लेते हैं बीमारियों से ग्रसित हो रखे हैं। वजह क्या है? क्योंकि वहां जिस तरह से पॉल्यूशन है, इसके अलावा जिस तरह से मलबे से जो एक तरह से एक धूलकण निकल रहा है, उसकी वजह से स्वास्थ्य समस्याएं पैदा हो गई हैं। गंदगी का और आप कह रहे हैं सीज फायर, ये सीज फायर सिर्फ दिखावे का है और अभी भी कई इलाकों में लगातार हमले जारी हैं और बताया जाता है कि हमास के ठिकाने पर हमला कर रहे हैं, हमला आम लोगों के ठिकानों पर हो जाता है और जो कैंपों में रह रहे हैं, जो चारों तरफ जो गंदगी के बीच भी रह रहे हैं, उधर भी हमला कर दिया जाता है और जिसकी वजह से, और जो दूसरे देश कंट्री अगर हेल्प भी करना चाह रहे हैं तो इजराइल की सेना वो मदद उन तक पहुंचने नहीं दी जा रही है। उनके भोजन की अभाव है, आपको मेडिसिन की अभाव है, डॉक्टर है नहीं और WHO जो कोशिश कर रहा है कि लोगों की जान बचाई जाए, लेकिन जो हालात इस वक्त गाजा में बहुत ही भयावह है, बहुत ही दर्दनाक है। वहाँ की महिलाएं, वहाँ के जो बच्चे, जो 10 साल के 12 साल के बच्चे, उनके जीवन से शिक्षा छीन ली गई है, जबरन शिक्षा छीन ली गई है और उनका सिर्फ एक ही मकसद है आज के दिन में, आपको पूरे दिन किसी तरह से खाना लेके आना घर में, बस सुबह से लेकर रात तक इसी, और उनकी मौत भी हो जाती है, कहीं हमले हो जाते हैं, कहीं हिंसा हो जाती है, उनमें उनकी मौत भी हो जाती है और बीमारी से तो मौत हो रही वो अलग। तो जो स्थिति है इस वक्त गाजा की बहुत ही खतरनाक है। और जो जिस तरह से आंकड़े सामने आ रहे, मैं भी एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, उसमें था कि बहुत से जो गाजा के जो पीड़ित जो लोग हैं उनका जिम्मा, मतलब उनके स्वास्थ्य को लेकर कई देशों, खासकर मुस्लिम देशों ने भी एक तरह से मुहिम शुरू की है कि उन बीमार पीड़ितों का इलाज वो करेंगे, लेकिन वो सिर्फ कागजी कार्रवाई है, वो सिर्फ ऐलान है, सिर्फ वही तो अभी WHO कह रहा है कि इवैक्यूएशन का इंतजार ही करते रह गए, जिसमें हजारों लोगों की, मरीजों की जान चली गई। इवैक्यूएशन नहीं, उनके पड़ोसी देश भी अगर मदद कर देते तो इवैक्यूएशन हो जाता। ऐसे बीमार जो बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, वो बच जाते। मतलब एक तरह से इजराइल ने जिस तरह से हमला किया उससे जो उसके पड़ोसी देश हैं वो तक घबराए हुए हैं। जो मुस्लिम कंट्रीज है, अरब कंट्रीज है, जो मिडिल ईस्ट के जिनका ज्यादा प्रभुत्व है उस इलाके पे, बावजूद उसके भी वो उस पर कदम नहीं उठा रहे हैं। गाजा को लेकर एक तरह से हितैषी नहीं दिख रहे हैं, उनके खिलाफ, मतलब उनसे चुप रहे हैं, साइडलाइन होने की कोशिश कर रहे हैं। उनका उसके प्रति जोर नहीं है कि वो इस मुद्दे को वैश्विक मुद्दा बना सके, ताकि जो गाजा के लोग हैं उनकी भलाई के लिए, अब जितनी भी आबादी बची है, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में जान माल का इस नुकसान हुआ है, उससे आगे बढ़कर अब यहाँ पे पुनर्निर्माण पर फोकस होना चाहिए। वो मुद्दा एकदम गायब है। यहाँ पर एक तरह से इंटरनेशनल पॉलिटिक्स खेली जा रही है। इजराइल का इतना प्रेशर है गाजा में और वो हमें देखने को मिल रहा है कि वहां के अभी भी जो पीड़ित लोग हैं वो राहत शिविर कैंपों में किस तरह से रह रहे हैं। जिस तरह से वहां एक तरह से ठंड का जहां कहर है, उसके बावजूद भी वहां पर एक तरह से वो
बिना छत के रह रहे हैं, टूटे फूटे टेंट में रह रहे हैं, उन पर भी उनको डर रहता है कि कभी भी मिसाइल का हमला हो सकता है। तो ऐसे बेहावे हालात में रह रहे हैं गाजा के लोग, और यही वजह है कि इजराइल का जो प्रभाव है वो देखने को मिल रहा है, और वहाँ जो बेसिक जो रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए, जो जरूरी बुनियादी चीजें मिलनी चाहिए, वो मिलती हुई नहीं दिख रही हैं। मुझे डोनाल्ड ट्रंप जो शांति पे बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि हम वहाँ विकास करेंगे, वापस उसको ट्रैक पे लाएंगे, उनको तो सीख लेनी चाहिए रूस से। उन्होंने जो 25% ज़मीन पे कब्जा किया है यूक्रेन के, वहाँ पे शहर दर शहर विकसित कर दिया। कई शहर तो ऐसे लगेगा ही नहीं आपको कि यहाँ कभी वॉर भी हुआ था। जो खंडर हो चुके शहर थे, बहुत सारे शहर, उसको विकसित कर दिया है, और पूरी तरह से मतलब 1-1.5 साल में ही उन्होंने सब कुछ खड़ा कर दिया, और लग भी नहीं रहा वहाँ पे वॉर हुआ है। तो कम से कम WHO जो संयुक्त राष्ट्र है, जो जो ठेकेदार हैं इन कि हम शांति लाएंगे, हम वहाँ पे स्वास्थ्य देंगे, उनको देखना चाहिए, उनको शिक्षा, उन्हीं से, पुतिन से ही सीख ले, और गाज़ा के लोगों का कुछ भला हो जाएगा। क्योंकि गाज़ा में अभी भी जो आबादी रह रही है वो मतलब मौत का इंतज़ार कर रही है, मौत का इंतज़ार। जब आपके पास बेसिक एमिनिटीज़ नहीं है, आपके पास पानी नहीं है, आपके पास भोजन नहीं है, आपके पास स्वास्थ्य नहीं है, आपके पास डॉक्टर्स नहीं है, आपके पास शिक्षा नहीं है, तो आप उस देश में करेंगे क्या? हर शख्स की एक ही कोशिश है, किसी भी तरह से गाजा से निकल के किसी दूसरे देश में चले जाए। लेकिन यहाँ पे हालात ट्रांसपोर्ट बिल्कुल ऐसा है कि अब वो कहीं जाने की स्थिति में नहीं है। वहाँ की सड़कें तबाह हो चुकी, तो किस तरह से वो पलायन कर सके? यातायात के साधनों का वहाँ पे अभाव है। हर एक चीज, चाहे वो एक मकान हो या फिर कोई भी चीज जो बेसिक एक तरह से सरकारी इमारतें जिसको हम कहें, सब मिट्टी में मिल चुकी है, मलबा है, तबाही देखने का मंजर अभी भी है कि वहां पे उस चीज को रिस्टोर नहीं किया जा रहा। यही सबसे बड़ा मुद्दा है, और इसी वजह से हेल्थ सेक्टर वहां पे चरमरा चुका है। वहाँ छोटे छोटे कैंप्स बने हैं WHO की तरफ से भी, लेकिन वहां पे उतनी वो बेसिक चीज नहीं है, उतने इक्विपमेंट्स नहीं है कि जिनसे इलाज किया जा सके। बहुत जगहों पर तो ऐसी खबरें भी आई है कि वहां पर जरूरी चीजें ना होने की वजह से कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ रही। WHO के जो प्रमुख है उनका क्या कहना है? WHO के प्रमुख टेड्रोस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उन्होंने ये बताया है कि संगठन और उसके सहयोगियों ने युद्ध शुरू होने के बाद से अब तक 10,600 से ज़्यादा गंभीर मरीजों को गाजा से बाहर इलाज के लिए निकाला है। बहुत ही तारीफ की बात है कि आपने बहुत अच्छा किया है। जिनमें से 5600 से ज़्यादा बच्चे हैं। समझ लीजिए 10,600 मरीजों को गाजा से बाहर निकाला, इवैक्यूएट किया है, और लेकिन उसमें से 5600 से ज़्यादा है ऐसे बच्चे जो बीमार हैं, वहाँ की गंदगी, वो युद्ध में घायल हो गए, ऐसे बच्चे हैं। उन्होंने चेतावनी दी है कि अभी भी कई मरीज ऐसे हैं जो गाजा में फंसे हुए हैं, जिन्हें ज़रूरी इलाज नहीं मिल पा रहा है। मौत का आंकड़ा WHO ने हमास शासित जो गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के हवाले से बताया है कि जुलाई 2024 से 28 नवंबर 2025 के बीच 1092 मरीजों की मौत इलाज की नहीं हो पाने की वजह से हो गई, क्योंकि उनको इवैक्यूएट नहीं कर पाए। WHO के प्रमुख ने साफ कहा कि यह आंकड़ा असल संख्या से कम हो सकता है, क्योंकि सभी मामलों की रिपोर्ट नहीं की जाती। उन्होंने ज्यादा देशों से अपील की है कि गाजा के मरीजों को इलाज के लिए, जैसे आप बात कर रहे थे, उसको स्वीकार करें ज़्यादा से ज़्यादा, और जो वेस्ट बैंक है और पूर्वी यरूशलेम में मेडिकल इवैक्यूएशंस दोबारा शुरू हो। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ अपील नहीं है, लोगों की जान इस पर निर्भर है, हजारों मरीजों की जान निर्भर है। तो वो लगातार अपील कर रहे हैं कि जो भी पड़ोसी देश हैं, इजराइल को भी बड़ा दिल दिखाना चाहिए कि उन मरीजों से क्या, बच्चों से क्या आपको तकलीफ है, आप उनके इलाज कीजिए, उनको जो बेसिक ज़रूरतें हैं, उनकी शिक्षा की ज़रूरतें, उनको पूरा कीजिए। आपने बम धमाका करके हमास को तबाह कर दिया, अब वहाँ पे जो उसको वापस इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा करने की जिम्मेदारी किसके हाथ में है? इजराइल और अमेरिका के हाथ में, और उनको करनी चाहिए, अपनी जिम्मेदारी को पूरी तरह से उसका निर्वहन करनी चाहिए। आपने एकदम सही पॉइंट उठाया, क्योंकि हमें यह समझना चाहिए कि जिस तरह से युद्ध की शुरुआत हुई थी, गाजा युद्ध की शुरुआत का मकसद ही यही था कि जो हमास ने हमला किया था इजराइल पर, उसका जवाबी हमला था। यानी ये हमला सिर्फ हमास के पर ही सेंट्रिक होना चाहिए था, लेकिन इससे प्रभावित कौन हुआ? सबसे बड़ी संख्या में फिलिस्तीनी लोग, जो फिलिस्तीनी नागरिक जो गाजा में रह रहे थे, जिनका इससे कोई लेना देना नहीं था, वो इसके शिकार हुए। और वो शिकार हुए यही वजह कि गाजा में हर तरफ त्राहिमाम कोहरा मचा रहा। और जो अब आज भी हालात देखा जाए तो वहां पर बारूद की जो एक तरह से वो सांसों में एक तरह से हवा में वो घुल चुके, जहर घुल चुका है, और वो जिस तरह से मिसाइल
और जितने बारूदों का जो इस्तेमाल हुआ है उसकी वजह से जो वहाँ पे इन्वायरमेंट है वो एकदम खराब हो चुका है, जिसका असर अब लोगों पर देखने को मिल रहा है। जो न्यू बॉर्न बेबीज हैं वो बीमारी से पहले शिकार हो जाते हैं। नेतन्याहू को सोचना चाहिए, डोनाल्ड ट्रंप को सोचना चाहिए कि जिस तरीके से आपने तबाही मचाई उसको खड़ा कर, उसकी विकास की जो नींव है वो भी आप ही को रखना पड़ेगा। ये एक मानवता की जिम्मेदारी है। और जिनेवा में WHO ने ये भी कहा है कि 18,500 मरीज को अभी भी गाजा से बाहर इलाज की ज़रूरत है, जिनमें 4,000 से ज़्यादा बच्चे हैं। डॉक्टर्स जो MSF है के अधिकारी ने पहले बताया था कि WHO के आंकड़े सिर्फ जो रजिस्टर्ड मरीज है उसके लिए, लेकिन अभी जो असल ज़रूरत है जिस पर फोकस किया गया वो कई ज़्यादा है। मतलब 18,500 हैं और उसमें 4,000 बच्चे हैं, उनको आप बाहर ले जाने की ज़रूरत, क्योंकि यहाँ पे कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, ना है ना बनाया गया है। और सिर्फ ये तो हम इलाज की बात कर रहे हैं, स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं, बाकी क्या हालात हैं हम सब तस्वीरें देख रहे हैं, कितनी खतरनाक तस्वीरें वहाँ से आ रही हैं। एक एक दिन निकालना एक मौत के समान है गाज़ा में इस वक्त, क्योंकि हालात जो बना दिए गए पिछले 2 साल में वो ऐसे बना दिए गए कि वो एक ऐसा मतलब वहाँ पे ना कुछ मतलब एक गरीब से भी गरीब देश जैसा उस गाज़ा को बना दिया गया है। तो आप इस पर आगे कुछ बताना चाहेंगे? तो हमें यही समझना पड़ेगा कि इजराइल की जो मंशा थी उसने अपने इरादे साफ कर दिए, उसके जितने भी जो बंधक थे उनकी रिहाई होगी, उसने अपने कब्जे में ले लिए। लेकिन अभी तक गाजा का समाधान कोई नहीं कर रहा, कोई बात गाजा की नहीं कर रहा, ना इजराइल कर रहा है। अमेरिका ने अपने हित साधने के लिए एक तरह से वो प्लान पेश कर दिया, लेकिन उस पर इम्प्लीमेंट होता हुआ नहीं दिख रहा। और यहाँ पे हमास की बहुत बड़ी भूमिका है कि हमास का जो गतिविधि है वो सवालों में है कि हमास जो गाजा का एक तरह से हित कर बात करता था कि मैं गाजा पे कंट्रोल करता हूं, गाजा का हुक्मरान था, लेकिन वो गाजा के मामले में चुप है। वो इस मामले में वो लड़ाई नहीं करता हुआ दिख रहा, वो फाइट करता हुआ नहीं दिख रहा कि वो इजराइल पर दबाव बनाए कि आपने हम पर अगर हमला करना था तो गाजा के आम जनता को क्यों परेशान किया, उनकी जिंदगी जो है जहन्नुम में क्यों तब्दील कर दी। दीपांशु, हमें उम्मीद है कि गाजा में शांति आएगी, वहाँ पे जो ज़रूरतें हैं उस पर नेतन्याहू और ट्रंप ध्यान देंगे। वहाँ की जो मुश्किलात हैं ज़मीनी स्तर पर, जो एक एक सेकंड वहाँ के लोगों की ज़िंदगी मौत से बदतर है, वो सुधरेगी। तो वर्ल्ड वॉरियर में आज इतना ही। वर्ल्ड वॉरियर के तमाम वीडियोस, कड़क के तमाम वीडियोस को आप शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें कड़क चैनल को, और इससे हमें मजबूती मिलती है। हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और देखते रहिए कड़क।